नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निहार और आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन सी होने वाली कंप्लेन के बारे में जो कि है कॉमन कोल्ड। आज हम लोग कॉमन कोल्ड पे स्पेसिफिक बात करेंगे। आज हम लोग बात नहीं करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर, साइनोसाइटिस के ऊपर या नेज़ल पॉलिप के ऊपर। इन सब मामलों में हम लोग फिर कभी बात करेंगे या बोन डिफ़ॉर्मिटी के ऊपर। आज हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे कॉमन कोल्ड और उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम लोग को कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलता है और लोग आए दिन मौसम बिगड़ते ही इस कॉमन कोल्ड की समस्या का शिकार हो जाते हैं। तो कॉमन कोल्ड की जो बात हम लोग कॉज से कर लेते हैं, इसका कारण क्या है? कॉमन कोल्ड का मुख्य कारण जो है वो है एक वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है कॉमन कोल्ड के केसेस में। हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाते हैं कि हम लोग को कौन सा वायरस से इन्फेक्शन होता है, हम लोग का इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। हम लोग इसकी मोटा मोटी बात समझते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिम्टम्स की बात हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ा सिम्टम्स कॉमनली क्या है, जैसा कि आप लोग को नाम से क्लियर है कि कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम। जुकाम के साथ में नाक का बहना, आँख से पानी आना, कान में खुजली लगना, आँख में खुजली लगना, सर में भारीपन होना और कभी-कभी बदन में दर्द होना, ये कॉमन कोल्ड का कॉमन लक्षण है जो कि आप लोग सब लोग इस बात से अच्छे से परिचित हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्पटम्स के बाद क्या प्रिवेंशंस हैं जो कॉमन कोल्ड को बचाते हैं। कॉमन कोल्ड एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है, मतलब अगर आपको हुआ और आपने छींका, आपने प्रॉपर अपने मुँह को नहीं ढका, आपने अगर कुछ चीज़ों को छुआ और उस चीज़ को दूसरे किसी पर्सन ने छुआ, तो वो वायरस ट्रांसमिट होता है आपके हाथ से, आपके छींकने से, आपके सलाइवा से, आपके बॉडी फ्लूइड्स से जो वायरस है वो ट्रांसफ़र होता है द नेक्स्ट पर्सन को और जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसमें भी ये कॉमन कोल्ड की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली वायरल डिजीज़ है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का भी उतना अच्छा कोई रोल्स नहीं देखने को मिलता है कॉमनली। क्योंकि हम लोग एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉपर बात करेंगे होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में कि होम्योपैथी किस तरीके से हेल्प कर सकती है इन द केस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड की बात जब भी आएगी, तब हम लोग एकोनाइट को मिस नहीं कर सकते। तो पहली दवा से शुरुआत करते हैं, एकोनाइट जो हमारे कॉलेज में पहले सबसे पहली मेडिसिन पढ़ाई जाती है, उसी से बात कर लेते हैं। तो एकोनाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो एकोनाइट में सडन ऑनसेट, हमेशा जो बीमारी है धीमे-धीमे नहीं, एकदम तेज़ी से और फुल फ्लैश फॉर्म में आएगी, तब हम लोग कहेंगे एकोनाइट। साथ में क्या है, एक कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलती है कोल्ड, मतलब उसको ठंडी हवा लगी है, सूखी ठंडी हवा की हिस्ट्री एकोनाइट में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में सूखी ठंडी हवा की हिस्ट्री और सिम्पटम्स की बात करेंगे तो ड्राइनेस, उसके बॉडी में एक ड्राइनेस, साथ में एक बहुत तेज उसका सडन कोल्ड शुरू हो गया, एकदम नाक से आँख से पानी आ रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, कान में भी खुजली हो रही है, एक प्यास बहुत लग रही है, बार-बार पानी, ड्राई है ना बॉडी तो बार-बार पानी माँग रहा है। तो ऐसे केसेस में एकोनाइट 30 का यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी दवा है। एकोनाइट की बात करें, बेलाडोना छूट जाए तो बाद में समझाना मुश्किल है, तो बेलाडोना की बात अगर साथ में करें तो बेलाडोना में भी सारे सिम्पटम ऐसे ही मिलते हैं एकोनाइट जैसे मिलते-जुलते। सडन रेड फ्लैश, चेहरा लाल हो गया है, सर में दर्द है और सर का दर्द जो है वो पल्सेटिंग पेन इन नेचर है और साथ में जुकाम भी है, नाक ब्लॉक भी हो जा रहा है, लेकिन ड्राइनेस नहीं है। ड्राइनेस एकोनाइट की तरफ है, ड्राइनेस नहीं है, ड्राइनेस के इसमें बॉडी ठंडा है, बॉडी में रफनेस नहीं है, प्यास उतनी नहीं लग रही है, उसको पानी की उतनी ज़्यादा डिज़ायर नहीं हो रही। तो ऐसे केस में हम लोग सोचेंगे बेलाडोना के बारे में। अब बेलाडोना की बात हो गई तो एलियम सीपा के बारे में बात कर लेते हैं। एलियम सीपा हम लोग जब यूज़ करेंगे जब हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर केस में कि जो नाक का सिक्रेशन है, वो बहुत तेज़ है और एक्राइड है। एक्राइड मतलब छिलने वाला। उसका नाक पे जहाँ भी वो फ्लूइड लगता है, नाक का जो नाक बह के नोज़ी आती है, वो छिल जाता है वो एरिया। साथ में आँखों से भी आँसू बह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग एलियम सीपा के बारे में बात करेंगे। जस्ट एलियम सीपा प्याज से बनी मेडिसिन है, तो जैसे प्याज काटने के बाद नहीं आपकी आँखों से आँसू आते हैं, वैसे आँसू, लेकिन नोज़ का जो सिक्रेशन है वो एक्रिड है। अगर यही एक्रिड सिक्रेशन नोज़ का ना हो के आई का देखने को मिले कि आँखों से जो सिक्रेशन हो रहा है, वो एक्रिड है, तो ऐसे केस में बहुत अच्छी दवा आती है आपकी निकल के यूफ्रेशिया। एक आर्सेनिक बहुत अच्छी दवा इसके में काम करती है कॉमन कोल्ड में।
आर्सेनिक का यूज़ हम लोग जब करते हैं, जब हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो मिड डे और मिडनाइट में एग्रावेट होती हैं। जबकि होना तो ये कॉमनली नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह और शाम जब मौसम बदलता है उस टाइम कोल्ड्स की कंप्लेंट कॉमनली देखने में मिलती है, एग्रावेशन देखने को मिलता है। लेकिन आर्सेनिक में एक पेक्युलर सिम्पटम है कि उसकी कंप्लेंट्स जो भी होंगी, जुकाम की कंप्लेन हो या हेडेक की कंप्लेन हो या उसका वाटरी डिस्चार्ज की कंप्लेन, नोज ब्लॉक की कंप्लेन, बीच दोपहर में या बीच रात में उसकी कंप्लेन बढ़ जाएंगी। अगर ऐसा पेक्युलर सिम्पटम आपको मिलता है तो आप आर्सेनिक के साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, 1 ही 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएँगे। और अगर हम लोग बात करें तो सवाडिला है, कालीबाइक्रोम है, जेल्सीमियम है, नेट्रम्यूर है, जब नाक पतली डिस्चार्ज आ रहा है तो नेट्रम्यूर, सॉल्टिडिजाइड नेट्रम्यूर, तो ऐसे लॉट्स ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में है। एक बहुत बड़ा रेंज है जो आपके सिम्पटम के अकॉर्डिंग सिम्पटम टू सिम्पटम वेरी करता जाता है। तो इसलिए अ, अगर आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, आपके सिम्पटम अगर पूरे मैच नहीं कर रहे, तो इन दवाओं के अलावा भी दूसरी दवाएँ हो सकती हैं, जो कि आप एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाकर आप जब अपने सिम्पटम्स बताते हैं, तो वो आपको एग्ज़ैक्ट मेडिसिन आपके सिम्पटम के अकॉर्डिंग दे देता है और आपको रिलीफ मिल जाता है। फिर भी मैं आपके जो कॉमन हेल्प के लिए एक मेडिसिन बता देता हूँ, जो आप अपने घर में रख सकते हैं और कभी भी आप अ, जुकाम के किसी भी केस में यूज़ कर सकते हैं, वो है बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर। एक बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर आपको किसी भी होम्योपैथी स्टोर में मिल जाएगा, जो कोराइजा के नाम से ये दवा बिकती है। ये एसबीएल कंपनी की हो, डब्ल्यूएसआई कंपनी की हो, कंपनी डज़न्ट मैटर, बस किसी अच्छी कंपनी का थोड़ा इसका नाम हो वो लीजिएगा। और साथ में इसका नंबर है 5, इसकी आप 6-6 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम, रात आपकी कंप्लेन के अकॉर्डिंग, कंप्लेन ज़्यादा है तो आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर दीजिए, 4-5 बार खा लीजिए, और कंप्लेन कम है तो 2-3 बार खा लीजिए। 6-6 गोली सुबह, दोपहर, शाम, रात आप डायरेक्ट मुँह में रख के चूस के खा लीजिए, और इस तरीके से इसको आप लेंगे तो आपकी सिम्पटम्स जो है बहुत जल्दी रिलीफ हो जाएँगे। और अगर ये दवा आपको काम नहीं करती बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर, या आपको सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है, आप वहाँ मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई दूँगा। और हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पर लाते रहेंगे, आपकी कभी बीमारी के बारे में, कभी हम लोग मेडिसिन्स के बारे में, कभी हम लोग होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में, इस तरह की बातें हम लोग यहाँ करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।